नमस्कार दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ मेला जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज संगम पे लगा हुआ है। दोस्तों महाकुंभ मेला जो 144 साल बाद आया है। वैसे दोस्तों आप तो जानते होंगे कुंभ के बारे में। कुंभ 3 प्रकार से होता है। एक अर्ध कुंभ जो 6 वर्ष पे लगता है, एक कुंभ लगता है 12 वर्ष पे, एक महाकुंभ जो 144 साल बाद लगता है। दोस्तों 144 साल बाद लगने वाला कुंभ जो हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। और दोस्तों माना जा रहा है कि ये मेला 1.5 से 2 महीने तक चलने वाला है और इसमें लगभग 50 से 60 करोड़ लोग यमुना, गंगा और सरस्वती के संगम पे डुबकी लगाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों एक घटना जो पूरी इंडिया में सनसनी मचा दी है, जो पूरी इंडिया में पूरे लोगों के दिलों में घर कर गई है, वो घटना है मौनी अमावस्या की। वही मौनी अमावस्या जो शाही स्नान से प्रसिद्ध है प्रयागराज की, यानी महाकुंभ की। दोस्तों मौनी अमावस्या से ठीक एक दिन पहले रात 28 तारीख को यहाँ पे शाही स्नान होना था, जहाँ पे लोग 8 से 10 करोड़ लोग मौजूद थे उस समय शाही स्नान करने के लिए। लेकिन दोस्तों वहाँ पे भगदड़ मच जाती है और उसमें 100 लोगों की, लगभग सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। हजारों लोग घायल हो जाते हैं, हजारों लोग बेघर हो जाते हैं, हजारों लोग अपनों से छूट जाते हैं। दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? तो आप देख रहे होंगे न्यूज़ में कि जो महाकुंभ मेले की तैयारियां लगभग 1 साल से लगातार चल रही थी। यानी यहाँ पे केंद्र और राज्य सरकारें यहाँ पे कोई 7,000 करोड़ तो कोई 8,000 करोड़, सब मिला के 15,000 करोड़ का इन्वेस्ट हुआ है। और दोस्तों जब कुंभ मेला स्टार्ट हुआ था तो उसमें बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े अर्थशास्त्री और बड़े बड़े जो एडवाइज़र है इंडिया लेवल के, वही बता रहे थे। और बड़े बड़े जो रिपोर्टर है उनके अनुसार दुनिया की सबसे उत्तम व्यवस्था है कुंभ में। वैसे तो महाकुंभ पे जो संगम तट पे लगभग 25 पीपे के ब्रिज बनाए गए हैं। मतलब पीपे का ब्रिज ये होता है जो आर्टिफिशियल होता है, या फिर कहीं नदी पार करनी होती है तो आर्टिफिशियल ब्रिज बनाए जाते हैं। दोस्तों वैसे इतिहास की बात करें तो जब एक राजा दूसरे राजा से युद्ध करने जाता था तो वो इस ब्रिज का इस्तेमाल करता था, लेकिन वही ब्रिज का इस्तेमाल अब महाकुंभ में हुआ है। दोस्तों क्या एक पीपे का ब्रिज या पीपे का पुल 8 से 10 करोड़ लोगों का भार संभाल सकता है? जी नहीं संभाल सकता है। दोस्तों बीजेपी पार्टी हो या फिर कोई भी पार्टी हो, बहुत मास लेवल पे इसका प्रचार की और मोबाइल, इंटरनेट, अखबार पत्र, पत्रिकाओं के द्वारा पूरे दुनिया में इसका संदेश गया, इसलिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा इकट्ठा भीड़ हो गई है। लेकिन यहाँ पे प्रशासन पूरी तरह फेल हो चुका है, क्योंकि दोस्तों भगदड़ मचना, यहाँ पे सैकड़ों लोगों की जानें गंवाना, यहाँ पे हज़ारों लोगों की घायल होना, दोस्तों ये व्यवस्था उत्तम नहीं मानी जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए सबसे बड़ा कारण है वीआईपी कल्चर। वीआईपी कल्चर मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जो होता है। वैसे तो इंपॉर्टेंट पर्सन आप किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट पर्सन उसे कहते हैं जो इंडिया लेवल का काम करता है। देखिए जनता वहाँ पे गई है 8 से 10 करोड़ लोग, लेकिन जो जनता किसी नेता को असेंबली में या फिर संसद में उठा के भेजी है उनका नेतृत्व करने के लिए, वही महाकुंभ में आते हैं तो उनके पीछे पुलिस की लगभग 10 से 15 से 20 गाड़ियाँ पीछे चलती है। वही जनता जो उनको वोट दे के असेंबली में भेजती है, वही जनता पैदल चलती है। और चाहे वो जनता 1 लाख हो, 2 लाख हो, सबको साइड कर दिया जाता है और वीआईपी को यहाँ पे पास दिया जाता है। सिर्फ यही घटना मौनी अमावस्या के ठीक हुई थी, क्योंकि यहाँ पे आए थे अमित शाह, बाबा रामदेव और बड़े बड़े ऐसे नेता आए थे, जिन्हें के कारण वीआईपी पास देने के कारण जो पीपा का पुल है, उसका जो ब्रिज है वहाँ पे बंद कर दिया गया था। लोगों की आवागमन वहाँ पे ख़त्म हो गई थी। अब सोच लीजिए कि 5 करोड़ जनता केवल 3 ब्रिजेस से गुजारी गई थी। इसलिए भगदड़ मचने के कारण दोस्तों यहाँ पे पीपा पुल जो ब्रिज है टूट गया था। वहाँ पे हजारों लोग नदी में कूद गए थे और कुछ महिलाएं यहाँ पे दब के मर गई थी। ये तो दोस्तों पीपा पुल की बात हुई। और जहाँ पे मेन संगम है, रात्रि के बज रहे थे 1, दोस्तों रात्रि के बज रहे थे 1, वहाँ पे केवल मौजूद थे 100 पुलिस वाले। रिपोर्ट के अनुसार, समाचारों के अनुसार यही बात है कि यहाँ पे 100 से 200 पुलिस वाले थे और वहाँ पे जनता उस समय लगभग 2 करोड़ लोग वहाँ पे मौजूद थे। भगदड़ मचने के कारण दोस्तों यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितना दर्दनाक घटना हुई है कि यहाँ पे
अब सोते हुए लोग जान गंवा दिए हैं और अपने अपने सामानों को लोग छोड़ के भाग गए हैं। तो यार ये महाकुंभ की व्यवस्था जो योगी की सबसे उत्तम व्यवस्था थी, ये फेल मानी जाती है, क्योंकि इस पे इंटरनेशनल मीडिया पूरी तरह न्यूज़ कवर कर रहा है। तो दोस्तों लेकिन ऐसी घटना पहली बार नहीं हुई है। ठीक है दोस्तों, जैसे देश जब आज़ाद हुआ था 1954 में, लगभग 800 लोग नदी में कूदने के कारण, यानी भगदड़ में लोग नदी में गिर गए, लगभग 800 करोड़ लोगों की जान गई थी। वही घटना 1973 में घटित हुई थी, जिसमें 500 लोग मारे गए थे भगदड़ की वजह से। वही घटना 1989 में घटित हुई थी, लगभग यहाँ पे 180 लोग मारे गए थे। वही घटना 2001 में घटित हुई तो लगभग 300 लोग मारे गए थे। वही घटना, वही मौनी अमावस्या के दिन 2013 को जब यहाँ पे अखिलेश की सरकार थी, तो दोस्तों तब भी रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मचने के कारण सैकड़ों लोगों की जान गई। डिक्टो मतलब वही सेम घटना हुई है मौनी अमावस्या के दिन, जहां पे लगभग दोस्तों भगदड़ से 90 लोग या फिर सैकड़ों में कह सकते हैं लोगों की जान गई है। ये घटनाएं बार बार दोहराती रही, लेकिन सरकार इससे सीख नहीं लेती रही। दोस्तों ये बहुत ही दुखद है। हम जिनको ओर देते हैं वही हमारे जान लेने का कारण बनता है। तो ये यार अपने आप में बहुत दुखद घटना है। लेकिन दोस्तों महाकुंभ का पर्व है, अफवाहों में ना फंसे, क्योंकि अब व्यवस्थाएं सारी ठीक हो चुकी है। और जो भी नहीं गया है जाके आप संगम में डुबकी लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो भीड़ होती है, भीड़ का कोई लीडर नहीं होता है, भीड़ किधर भी चलती है, भीड़ किधर भी चलती है। इसलिए ये अफवाह है, ये एक दुर्घटना है, ना कि कोई साजिश है। ठीक है दोस्तों, तो आप अफवाहों में ना पड़ के महाकुंभ में जाएं, स्नान करें और दोस्तों अपने अपने पापों को धो लें। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।